अगली कड़ी लेकर मैं फिर से आ गया। डिविजिबिलिटी रूल के अगली कड़ी को मैं फिर से लेकर आ गया और हम क्वेश्चंस के माध्यम से आज डिविजिबिलिटी रूल के और प्रश्नों को अच्छे से सीखेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए समय को बेकार ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न से। तो आपका प्रश्न है कुछ इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 20। हेलो, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें फोर टू ए 4 8 बी। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा होगा किससे? बी से। संख्या 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य हो। तो देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। बोलते क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए so that 4 2 a 4 8 b a is greater than b। संख्या 11 सॉरी a is greater than b is divisible by 11। ठीक है, बहुत प्यारा है। ऑप्शन आपका कुछ इस टाइप में है, देखिएगा 4 5 0 9 4 5 0 9। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो प्रतीक, गुड इवनिंग। पीके, गुड इवनिंग। निकिता, निखिल, नमस्ते नमस्ते ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और कैसे हो सब लोग? अच्छा लगा तुम लोग लाइव जुड़े। ठीक है, चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं, चलिए आइए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं और ऐसे कमेंट करते रहिएगा इस प्रश्न के साथ में। चलो आ जाओ। तो कहते क्या है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करे जिसमें 4 2a 4 8b, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान बड़ा होना चाहिए b से। a का मान बड़ा होना चाहिए किससे? b से। तो आओ चेक कर लेते हैं फटाक से। कोई कमेंट करके बताएगा फटाक से, फास्ट। और मैं चेक कर लूं एक बार, आवाज क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं प्रश्न क्या है। 4 2a 4 8b, 11 से विभक्ति का नियम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 11 से विभक्ति का नियम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। देखो अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। ये कितना आया? 8 4 12a, 12 प्लस a माइनस 4 2 6 प्लस b। या तो 0 आए या तो 11 आए। क्या क्या? या तो 0 आए या तो 11 आए। ध्यान से सीखिएगा, या तो 0 आए या तो 11 आए। तो देखते हैं, दोनों कंडीशन पे देख लेते हैं। a माइनस बी, ये 12 12 प्लस a माइनस 6 माइनस b बराबर, मैं पहला 0 लेता हूँ, तो ये हो गया 6 प्लस a माइनस बी बराबर 0। अगर मैं इसे पक्षांतर करता हूँ तो a माइनस बी बराबर -6, तो -6 पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू 11 पे देखते हैं। देखिएगा सेकेंड वैल्यू इसके 11 पे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो, अब मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ 11 पे, तो यह आया 12 प्लस a माइनस 6 माइनस बी बराबर 11। ये हो गया कितना? 6 प्लस a माइनस बी बराबर 11, a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। बोला क्या है? a का a सो दैट, इतना मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a का सबसे न्यूनतम मान। तो आपको पता है a का न्यूनतम मान क्या रखना है। पहली बात, a का न्यूनतम मान, चलो देखो a का मेरे पास वैल्यू क्या है? a माइनस बी बराबर 5। अगर मैं यहाँ रखूँ 9 में से 4 निकाल दूँ तो 5, 8 में से 3 निकाल दूँ तो 5, बात समझिएगा। 7 में से 2 निकाल दो तो 5, 6 में से 1 निकाल दो तो 5, 5 में से 0 निकाल दो तो 5। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है? तो ये, तो कहेंगे सर a इक्वल टू 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड आदित्य, शाबाश शाबाश। अभिषेक नमस्कार। क्या हुआ? वाई आर सॉरी? डोंट बी से सॉरी। आराम से पढ़ो, चिल्ल होके यार। पवन सर के साथ जुड़े हो, एकदम फुल मस्ती में क्लास चलेगी, फुल एनर्जी के साथ लास्ट तक बने रहना एकदम आराम से। चलो आ जाओ अगले प्रश्न से। चलो अब देखते हैं कौन सबसे पहले ट्राई करेगा। इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है मैं देखता हूं इसे। ओके, क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30a 68b a ग्रेटर देन b संख्या 11 से विभाज्य हो। संख्या 11 से विभाज्य हो। फास्ट चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b so that 30a 6b 68b 68b a is greater than b is divisible by 11। ठीक है,
ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक है। देखो देखो, अब मेरे पास प्रश्न क्या है, इसका ऑप्शन मैं लिख दूं 4936। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 30A68B परफेक्टली डिविजिबल बाय 11। तो हमें A का मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ B, B का अधिकतम मान बताना है, B का अधिकतम मान बताना है। चलो देखते हैं, दो कंडीशन, वही सेम टाइप में दो कंडीशन देखते हैं कैसे। ये देखो, ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, तो ये कितना है 8 3 11 प्लस A, 11 प्लस A माइनस 0 6 प्लस B। अब आपके पास दो कंडीशन, या तो 0 या तो 11, या तो 0 या तो 11। चलो पहले मैं 0 लेता हूं, फर्स्ट केस मैं 0 लेता हूं। तो 11 प्लस A माइनस 6 माइनस B बराबर 0। तो ये हो गया कितना 5 प्लस A माइनस B बराबर 0। तो A माइनस B बराबर -5, -5 में सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 11 प्लस A माइनस 6 माइनस B इक्वल टू 11। तो आप 11 से 11 काट दो, A माइनस B इक्वल टू आ गया 6, A माइनस B इक्वल टू आ गया 6। अब A माइनस B इक्वल टू आ गया 6। अब वैल्यू देखेंगे कि B का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। B का क्या बताना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ B का अधिकतम मान बताना है। चलो अब 6 लाने के लिए हम यहाँ 9 माइनस 3 कर दें, 6 आ जाएगा। 8 माइनस 2 कर दें, 7 माइनस 1 कर दे, 6 माइनस 0 कर दे। तो यहाँ आपको अधिकतम ग्रेटेस्ट मान क्या दिख रहा है 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया चीज़ों को आराम से करिए, आराम से सीखिए। प्रश्न बहुत प्यारा है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, इसे समझाता हूं। देखो ध्यान से, मैंने बोला B का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे इतना इतना A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन मतलब A बड़ा हो B से, तो A बड़ा है B से, मतलब हमारे पास क्या आया, इस वैल्यू को मैंने 11 से विभक्ति कर 11 से भाग लगाना है इस मान को। तो मैंने कहा चलो पहले मैंने बोला था ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे, तो मैंने लिया 6B प्लस 6 प्लस 0, ये हो गया 8 प्लस A प्लस 3, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन आते हैं हमेशा, 11 के केस में आपके पास दो कंडीशन आए थे, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो 11 से विभक्त होगा अन्यथा नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को मैं नोट करता हूं 30A 68B। A 68B ये हमारा प्रश्न था। तो मैंने कहा 11 से विभक्त होने का, तो आप इसको जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो आएगा 0 प्लस 6 प्लस B, और इसको जोड़ते हैं आएगा 3 प्लस A प्लस 8, और इसे घटा लेते हैं। मैंने बोला घटाने पर या तो 0 आए या तो 11 आए। ध्यान से देखिएगा, या तो 0 आए या तो 11 आए। तो यहाँ देखिए 8 3 11 प्लस A माइनस 6 माइनस B बराबर 0 या 11। तो पहला कंडीशन मैं 0 लेता हूँ, तो ये 11 से कहता है तो 5 प्लस A माइनस B बराबर 0। तो A माइनस B बराबर -5, तो हमारा क्या है ये -5 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो हम इसीलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो हमारे पास इसी इक्वेशंस में मैं उठा कर रखता हूँ 11, तो मतलब 11 प्लस A माइनस 6 माइनस B इक्वल टू 11। तो हो गया 11 से 11 मैंने काट दिया, तो आया A माइनस B इक्वल टू, ये माइनस इधर चला गया, प्लस हो गया 6। अब इसका हमें वैल्यू रखना है, A बड़ा होना चाहिए किससे,
ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो मैंने कहा 6 आने के लिए मैंने यहाँ 9 रखा, तो बी के स्थान में क्या रखूँगा 3, तभी 6 आएगा। मैं यहाँ 8 रखा, यहाँ 2 रखा, तभी 6 आएगा। मैं यहाँ 7 रखा, यहाँ 1 रखा, तभी 6 आएगा। मैं यहाँ 6 रखा, -0 रखा, तब बोला ए का ग्रेटेस्ट मान। तो ए सबसे, अब देखो 3 2 1 0, सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओ भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो सब लोग? ओए फालतू का कमेंट नहीं, सभी लोगों को क्लास करनी है ना। ये सब क्या है? मैं वही आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा था, ठीक है? आप लोग केयर करिए भाई। हेलो आप लोग भाई, ये बस कर दो सब, नहीं तो कल से मैथ्स का ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। ओ भाई ऐसे करोगे सब लोग? पवन सर की क्लास है, समझ लो, पवन सर की क्लास है। ऑप्शन के सिवा कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए, ओके? ऑप्शन के सिवा कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। किसी बच्चे ने भी ऑप्शन के सिवा अब मैसेज किया, क्लास को बंद कर दूंगा। ये मेरा वार्निंग है। फालतू का कमेंट एकदम नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें यहां से, ठीक? ऑपरेटर हमारे देख रहे हैं। चलिए एक बढ़िया शानदार प्रश्न से आते हैं। मैं अभी जो भी बोलेगा मैं उसकी आईडी ब्लॉक करता हूँ, रुक जाइएगा। ऑपरेटर जी देखो सबकी वो कर दो, तो कमेंट बंद करिए सबका, जो एक दूसरे कमेंट कोई ना देखे, एक दूसरे कमेंट कोई ना देख पाए। हाइड कर दीजिए कमेंट को, लाइव को हाइड कर दीजिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन दिया है 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6। एक ऐसी 10 अंक की
संख्या है जो 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 8a माइनस 4b का मान ज्ञात करें। If a 10-digit number seven five four six two A 9 7 B 6 is divisible by is divisible by 72, then the value of root of 8a minus 4b is, ठीक है। ऑप्शन, इसके ऑप्शन है कुछ √28, √21, √30, √27। ठीक है, हाँ मस्ती सर। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरे पास है 7 5 4 6 2 A 9 7 B 6 और ये किससे विभाजित है? 72 से। किससे विभाजित है? 72 से। चलो ठीक है, देखिएगा अब 72 का मतलब है किससे किससे? 8 से और 9 से। मैंने बताया था ना 8 और 9 से विभाजित हो। किससे किससे? 8 और 9 से विभाजित हो। अब पहली बात हम 8 से विभक्ति का नियम देखेंगे तो हमें b फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड होगा? b। तो मैं यहां से देखता हूं 8 से विभक्ति का नियम। देखिएगा 7b 6/8। अब यहां ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये वैल्यू कट जाए। 8 9 72, ध्यान से देखिएगा हमने क्या रखा? 8 9 72 और मैं यहां अगर 3 कर दूं तो यहां एक कट जाएगा 16, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। अब कहोगे सर आप कैसे रख दिए वैल्यू? ठीक है, आप वैल्यू कैसे रख दिए? तो आप वैल्यू रख कर देख लो, छोटे से छोटे वैल्यू रख कर देख लो। यहाँ पे b की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, आप रखो। अब आप a की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताइए।
अनु रूट 28, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया अनु, बहुत बढ़िया। कुसुम ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलो A5, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। हम हमारे पास क्या मिल गया देखो, 7 5 4 6 2 A 9 7। अब B के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 और 6। अब किससे डिवाइड लगाएंगे, 9 से। देखो 6 3 9, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। अब देखो 6 7 6 13। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू A का रखना है जो 9 से क्या हो जाए, विभाजित। तो A के स्थान पे क्या रखेंगे, 5। मेरे पास वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है रूट 8A माइनस 4B। तो 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, ये हो गए रूट में 440 माइनस 12, ये आ गया बेटा रूट 28। रूट 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश। ठीक है, चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आप लोग सॉल्व करोगे। यदि 9 अंकी एक संख्या, 9 अंकी एक संख्या, 9 अंकी एक संख्या कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, 9 अंकी संख्या क्या है, 9 अंकी संख्या देखो ध्यान से, 7 8 9 x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है, तो xy का मान कितना होगा। इफ अ 9 digit, if a 9 digit number 7 8 9 x 6 3 7 8 y is divisible by 72, then the value of xy is, ऑप्शन है 10 12 15 8। ठीक है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन से लेकर। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो यार, 50 क्रॉस कराओ आज। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है,
7 8 9 x 6 3 7 8 y किससे? 72 से। तो 72 को मतलब 8 और 9, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 8 और 9। बहुत ध्यान से देखिएगा 8 और 9। चलो पहले 8 से विभाजित, 8 से भाग लगाते हैं इसको, ये वाला, तो 7 8 y अपॉन 8। 8 9 72, कितना बचा यहाँ पे? 6। तो यहाँ क्या कटेगा? 4। तो y बराबर कितना आ गया? 4। इजी वे में 64, 8 8 64। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 राइट आंसर। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया? 7 8 9 x 6 3 7 8, यहाँ क्या हो गया? 4। अब किससे विभाजित करेंगे? 9 से। किससे? 9 से। ये देखो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और 8 8 16 4 20 नहीं, 8 7 15 19 नहीं। चलो देखते हैं, 8 4 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 प्लस x, ये तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 9 त्रिक 27, तो यहाँ 26 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, वेट 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 वेट, 8 4 12, 12 7 19, 19, अच्छा 8 भी तो है, 8 4 12 7 19, 19 7 26, 26 8, 26 8 34, 34 प्लस x। अब यहाँ 9 चौक 36, 34 प्लस 2 बराबर 36। तो x बराबर कितना मिल गया? 2। y बराबर कितना आ गया? 4। तो बराबर कितना? x इंटू वाई का मान पूछा है, 2 गुणे 4 बराबर 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैष्णवी बरनवाल 34, बेटा 34 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा जोड़ने पर 34, वेरी गुड वेरी गुड। अनु वेरी गुड, 2y, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। फटाफट यार थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करो यार, बढ़ा दो। आज रिकॉर्ड तोड़ो थोड़ा सा, कल का रिकॉर्ड आज टूटना चाहिए। तैयार हो कल का रिकॉर्ड आज तोड़ने के लिए? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। हाँ हाँ ओके बेटा वैष्णव, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 8 अंकीय संख्या 9 8 x 4 2 3 y 4 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए वैल्यू दिया है 5x प्लस 3y माइनस xy, इसका वैल्यू बताना है आपको, का मान क्या होगा, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे है 5 9 3 6, मतलब क्वेश्चन में बोला है 9 8 x 4 2 3 y 4 किससे विभाजित हो? 72 से। 72 का मतलब 72 का मतलब 8 और 9, 8 और 9। तो पहले 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित करने के लिए हम इतनी संख्या को उठाते हैं, कितना? 3y 4 बाई 8। समझ में आया चीजें? 3y 4। चलो अब यहां वैल्यू रखते हैं। क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24। तो यहां क्या रखोगे? y बराबर 4। y बराबर कितना रखोगे? 4। बोलो यस या नो? 8 चौक 32,
और 8 त्रिक 24। अगर मैक्सिमम वैल्यू रखना है तो मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो आप, मिनिमम रखना है तो मिनिमम रख सकते हो। चलो आओ, इससे वैल्यू क्या बोला है इसमें, विभाज्य अधिकतम, तो y का अधिकतम मान और भी चेक करते हैं। चलो y का अधिकतम मान चेक करते हैं। जब यहाँ अधिकतम लगा दिया तो y का अधिकतम मान, चलो 3 क्या है मेरे पास, 3y 4/8। तो मैं y का अधिकतम मान पहला रखता हूँ 9, तो मैं मान रखा 394/8। चलो 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 7 बचा 74 नहीं कटता, तो ये नहीं होगा। चलो दूसरी वैल्यू रखते हैं 384/8। 8 चौक 32, 6 बचा 8 64, तो y का अधिकतम मान क्या मिल गया, 8। इज दैट करेक्ट? बात समझिए, आराम से करो चीजों को। y का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं, 8। चलो अब वैल्यू मेरे पास क्या, 9 8 x 4 2 3, यहां क्या रखेंगे 8 और यह 4, किससे विभाजित करेंगे अब, 9 से। देखो काटा जाए, 9 कट गया, 3 2 5 4 9 कट गया, 8 8 16 4 20, 20 प्लस 4, सॉरी 8 8 16 4 20, 20 प्लस x। अब यहां हमें क्या वैल्यू रख दे, x के स्थान क्या वैल्यू जो 9 से कट जाए, तो x के स्थान पे क्या रखोगे, एकमात्र 7 है, तो क्या होगा x की वैल्यू 7। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। हमें क्या बताना है वैल्यू, 5x, देखो ध्यान से, 5x प्लस 3y माइनस xy, तो 5x की वैल्यू 7 प्लस 3y की वैल्यू 8 माइनस 8 इंटू 7, तो 5 सत्ते 35 प्लस 8 त्रिक 24 माइनस 8 सत्ते 56, 5 4 9 और यहाँ कितना हो गया 59 माइनस 56, सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आया 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 3 इज द करेक्ट। ठीक है, 3 इज द करेक्ट, बहुत अच्छे बेटा। चलो देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, तो आप इन सब चीजों को बहुत आराम से करिएगा। हड़बड़ाने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप चीजों को तरीके से करोगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, बस तरीका सीखना है। ठीक है, तो आप चीजों को कैसे सीखोगे, तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आदित्य, शाबाश बेटा, शाबाश। चलो एक प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर 26, नंबरिंग देख लो, 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से 11 दोनों से विभाज्य है, विभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स which of the following numbers is divisible by both 9 and 11? ऑप्शन है कुछ इस टाइप में आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन है। बोला क्या, 9 और 11 बोथ दोनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी
कौन सी संख्या है जो 9 और 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, चलो फटाफट बढ़ जाओ यार, 50 पार करो आज, 50 पार करना है। अपने दोस्तों को शेयर करो यार, फटाफट शेयर करो, 50 पार करो। पवन सर के साथ जुड़ जाओ, एनटीपीसी क्रैक करना है ना, जुड़ जाओ। एनटीपीसी वालों तैयार हो जाओ। बी, ओके वेरी गुड, बी शाबाश। देखते हैं बी, प्रतीक वेरी गुड बेटा, बी। नेहा गुप्ता गुड इवनिंग बेटा, शाबाश, फास्ट फास्ट। चलो चलो उड़ा दो। चलो देखते हैं, आओ। बोला 9 और 11 से, जब कभी भी आपको 9 और 11 से या कहीं 9 मिल जाए, 3 मिल जाए, सबसे पहले 9 और 3 पकड़ लेना यार, सबसे पहले 9 और 3 पकड़ लेना, सीधी सी बात है। देखो पहली बात मेरे पास क्या है, बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, कौन सी संख्या, ये 9 से विभाज्य, ये भी 9 से विभाज्य है। 11 से देख लो, 11 से विभाज्य होने का मतलब यहां से 3 डिजिट पेयर बना लो, तो ये हो गया कितना 89 08, और ये 2 पेयर इधर बन गया तो 10, तो ये कितना हो गया 9, ऐसे सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 79। तो ये 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा ना, 11 से विभाज्य ये नहीं होगा। चलो इसको देख लो, ये देखो ये 9 से तो कटना दिख रहा है, देखो 8 1 9 कट गया, 9 ये कट गया। अब मुझे 11 से काटना है, तो मेरे पास है 10098। तो अब क्या करना है, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, तो 98 से 1 इतना घटा दो, कितना आ गया 88। 88 11 से क्या होगा पूर्णतया विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मुस्कान, हाँ बहुत बढ़िया विपिन सर, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आया, थंबनेल दिखा दो फटाफट। सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं मुझसे जुड़े हैं, सभी बच्चे थंबनेल दिखा दो एक बार, तो A to Z सारे बच्चे एक बार थंबनेल दिखा दो। ज्यादा से ज्यादा दिखा दो फटाफट, थंबनेल दिखा दो एक बार भाई, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ रहा है। प्लीज एक बार थंबनेल दिखा दो फटाफट सारे बच्चे। मेरी आवाज जा रही है ना सबके पास? थंबनेल दिखा दो। वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे एक बार मिलकर दिखा दे मुझे भाई। राइट हैंड से दिखाना, लेफ्ट हैंड से मत दिखाना। मैंने बताया क्लास में लेफ्ट और राइट हैंड का थंबनेल दिखाने का मतलब ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 26, देखो ध्यान से। यदि 9 अंकों की संख्या 9 अंकों की संख्या क्या है 4x 9 2y 6 5 8 8 99 से जो वैल्यू दिया है x प्लस वाई लेस देन 10, 10 से क्या हो छोटा, पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है।
तो 2y माइनस एक्स का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। आ जाओ जाओ फटाफट आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। जाने चलो, आ जाओ जाओ फटाफट जवाब दो इसका। इसका ऑप्शन मैं दे दूं आपको, ऑप्शन है -2, 2, 1, -1। इसका ऑप्शन कुछ इस टाइप में है। इफ द 9 डिजिट नंबर 4x9 2y6588 is exactly divisible by 99, x plus y less than 10, then what is the value of 2 times of y minus x? इसकी वैल्यू हमें बतानी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आ जाओ फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 99 का मतलब पहले ये समझ लो, 99 का विभक्ति का नियम का मतलब क्या है, 9 और 11। लो भैया मिल गया, 9 और 11, 9 और 11। चलो 9 और 11। अब पहले हम इस क्वेश्चन को 9 से भाग लगाते हैं। क्या मेरे पास है, 4x9 2y6588। तो सबसे पहले 9 से भाग लगाते हैं, देखते हैं। तो 9 से काटते हैं, 9 से 9 कट गया, ठीक है। 8 8 16, 16 2 18 कट गया, 6 4 10 5 15, और कुछ कटेगा, 5 4 9 काट दो यार, दिख ही नहीं रहा था। x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू कितना, कितना इक्वल टू क्या मतलब 9 के बराबर आना चाहिए कुल मिलाकर, बात मान लो। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना, इन दोनों का मान अगर रखते हैं तो कितना मान रखेंगे, 3, तभी 6 3 9 कटेगा। तो मतलब अब आपको वैल्यू समझ में आ गई, आपको वैल्यू क्या समझ में आ गई, बोला क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आएगा, तो x और y की वैल्यू 3 दोनों जोड़ने पर आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें नहीं पता कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको ये पता चल गया कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मिलेगा, फिक्स है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिलेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो अब हमें वैल्यू चाहिए x माइनस वाई, तभी तो हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू, अब 11 से विभक्ति का नियम जब हम लगाएंगे इसमें, कौन सा, 11 से विभक्ति का नियम। तो क्वेश्चन मेरा है 4x9 2y6588। तो 11 से विभक्ति का नियम, 8 5 13, 13 प्लस वाई, 13 9 22, 22 4 26, कितना आ गया, 26, 26 प्लस वाई माइनस, देखो 8 6 14, 14 2 16, 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स बराबर क्या आना चाहिए, 0 या तो 11। तो इसे घटाओगे कितना आएगा, 10, 10 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू, हम 11 ले लेते हैं, 0 से तो आएगा नहीं, तो ये गया y माइनस एक्स इक्वल टू 1। मेरे पास वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। जब y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1, फिक्स है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 3 आना चाहिए, तो वैल्यू 3 आना चाहिए। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, ये वैल्यू हमारी है 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ y मतलब 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट कर लीजिए।
आया चीजें समझ में? अनुपम, अच्छा सर शॉर्ट में बताइए, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे? हाँ एग्जाम में भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाना, एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे यार, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये फेज 11 का क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी देंगे। कितना समय लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर आप लगा लोगे इस क्वेश्चन को। ये तो मुझे समझाना है, तब तो मैंने बताया ना, नहीं तो उड़ाना तो उड़ा दो फटाफट। देखो जैसे यहाँ के स्टेप गायब करते, 0 पे रखा ही नहीं, 11 पे सीधे रख के उठा लिया। तो आपके ऊपर प्रैक्टिस बेस है बाबू, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आएगा आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर, यदि संख्या 48K 2048P6 एक ऐसी संख्या है, 50 ढका दो, 50 ढका दो, फटाफट शेयर कर दो यार। निखिल, आदित्य, प्रतीक, मुस्कान, निकिता, अनुपम, कुसुम, शेयर कर दो सब लोग। प्रतीक्षा, सब लोग शेयर करो, फटाफट फटाफट शेयर करो सब लोग। जितना ज्यादा रहेगा लगातार क्लास चलता रहेगा, जितना ज्यादा लाइव रहेगा, जितने लोग रहेंगे उतनी देर तक मैं क्लास लेता रहूंगा। फटाफट शेयर कर दो। ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, तो K इंटू P का मान बताना है। देखो ये, और ऑप्शन दिया है 4, 2, 6, 0। फटाफट फटाफट बता दो। फास्ट, जल्दी जल्दी करो। चलो चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 99 का बात किया है, तो 99 का मतलब 9 और 11। तो इस संख्या को पहले देखेंगे, 48K2048P6। 9 से काटते हैं, तो 8 8 16, 16 2 18, कट गया। 6 4 10, 10 4 14, 14 प्लस P प्लस K, 14 प्लस P प्लस K। और कुछ बचेगा? 8 8 16 2 18, 6 4 10। ठीक है, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं। 6 4 10 4 14, और किससे विभाजित कर रहे हैं? 9 से। ओके, तो P प्लस K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 4 18, मतलब P प्लस K की वैल्यू 4 होनी चाहिए। P प्लस K की वैल्यू कितनी? 4। यहाँ 4 आ गया, तभी 9 से ये पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो P प्लस K की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें 11 से विभक्ति का नियम लगाएंगे। 11 से विभक्ति का नियम इसमें लगाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसी में देख लो। 8 6 14, 0, 14 प्लस K, 14 4 18 प्लस K, 18 प्लस K माइनस, ये देखो यहाँ से 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस P, 14 प्लस P, मतलब बराबर या 0 आए या तो क्या आ जाए हमारे पास 11। तो देखो 0 पे वैल्यू अगर मैं इसे 18 प्लस K माइनस 14 प्लस माइनस P बराबर 0 रख दे। चलो 0 रख दे। ये देखो कितना घटाते, 18, ये 4 हो गया, 4 प्लस K माइनस P बराबर 0। देखो यहाँ क्या लिखा, P प्लस K, तो यहाँ P माइनस K कर लेते हैं।
जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया या -4 माइनस के प्लस p बराबर 0, तो p माइनस के बराबर 4। देखो ध्यान से, p माइनस के बराबर 4 आ गया। दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 2p बराबर 8, p बराबर 4। जब p बराबर 4 तो k बराबर 0, k बराबर 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p इंटू के की। p इंटू के की वैल्यू बेटा 4 गुणे 0 बराबर 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुसुम, शाबाश बेटा। 50। भाई एक और पार करा दो, 51 हो जाए फास्ट। एक और क्वेश्चन के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। देखो कितना प्यारा प्यारा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं 28 को लेकर। 28 बहुत प्यारा प्रश्न है। 28 बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो क्या बोला, यदि संख्या 4m370942667n 8 और 11 से दोनों से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है, जहां m और n, जहां m और n एकल अंक पूर्णांक, एकल अंक पूर्णांक है, तो m और n का मान, m और n का वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो यहां ऑप्शन दिया है, देखो m और n, m के स्थान पर दिया है 5, n के स्थान पर दिया है 6, m के स्थान पर दिया है 2, n के स्थान पर दिया है 5, m के स्थान पर दिया है 5, n के स्थान पर दिया है 2, m के स्थान पर दिया है 5, n के स्थान पर दिया है 4। अब वैल्यू बता दो फटाफट, ठीक है। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट इसका आएगा, बहुत ही प्यारा आएगा। देखो कुछ नहीं करना है आपको, 8 और 11 दोनों से इसी क्वेश्चन को सीधे लगा सकता था, पता किससे? 88 से। कहता 88 से विभाज्य है तो m और n का मान बताइए। बात वही है, प्रश्न को 11 और 8 ना लिखकर 88 से लिख देता। तो आप सीधे सीधे लिखो 4m370942667n। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति के नियम में लास्ट 3 डिजिट, तो यहां 8 से जब भाग लगाएंगे, 8 × 64, कितना बचा यहाँ पे? 3। कितना बचा? 3। तो यहां क्या रख दे, कट जाए 2, तो n बराबर कितना? 2। 8 चौक 32, तो n बराबर 2 देखो किसमें है? n बराबर 2 बस इसमें है, तो इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो m बराबर तब क्या फिक्स होगा? 5 और n बराबर 2। देख रहे हैं ना, बहुत आराम से क्वेश्चन आएगा। सी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 51, बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आ गए 50 पार करा दिए तुम लोग, फास्ट। देखो ऐसे ही प्रश्न दिया, कुछ चेंज करके, कुछ चेंज करके। देखो कैसे दिया, क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखो। यदि 7p323q एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P और Q का मान बताइए। देखो यही क्वेश्चन आ गया ना, वहां 8 और 11 का दिया था, यहां कितना दे दिया 88, तो ऑप्शन दिया है 3 4, 3 2 है, 2 3 है, 4 2 है और 9 2 है। देखो फटाफट लगाइएगा, फटाफट लगाइएगा। $57। कितने लोग लाइव हैं? 10 लोग। बिपिन भैया, अनु का मैसेज देखिए, अनु का कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ चेक करिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर कल अगले कड़ी में कल मिलेंगे और कल उम्मीद करते हैं विभाजकता के नियम के सारे क्वेश्चंस समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कल आपका डिविजिबिलिटी रूल लास्ट होगा, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 7p323q किससे? 88 से, मतलब 8 और 11 से, 8 और 11 से। देखो ध्यान से, पहले 8 से रूल लगाते हैं, इसमें 8 से रूल लगाते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 और 16 7 23, बात समझो, 16 7 23, तो यहां क्या मिल जाएगा? Q के स्थान पे 2, 8 9 72, तो Q के स्थान पे क्या मिल गया? 2। ध्यान से देखिएगा, Q के स्थान पे हमें 2 मिल गया। क्वेश्चन मैं फिर से लिखता हूं, 7p323 अब किससे विभाजित करेंगे? 11 से, तो 2 2 4 4 p और 3 3 6 7 और 6 13 माइनस p प्लस कितना? 2 2 4 बराबर कितना आना चाहिए? 0 या 11। तो यहां क्या आ गया? 9 माइनस पी बराबर 0, तो 9 माइनस पी। अब यहां p के स्थान पे क्या रख दे? 0 हो जाए। 11 तो ला नहीं सकते, तो p के स्थान पे 9 रख देंगे। p के स्थान पे 9 रखेंगे तो 9 माइनस 9 बराबर 0, तो p बराबर कितना आ गया? 9। देखो 2 और 9, 9 और 2 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 9 और 2, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वैष्णवी, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बहुत अच्छे जवाब दिए। तो कोशिश करो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव के समय शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो और मज़ा आएगा क्लास करने में। एकदम जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ। क्लास से बेहतरीन और यूट्यूब से बेहतरीन दोनों में समानता मैं लेकर चल रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर घर बैठा सीखना चाहे तो सीख ले, उसे लगे मैं क्लास में बैठा हूँ या बैठी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। बंद कर दे बाबू, ये बोला आदि को मॉडरेटर बनाए हो क्या?